नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां। और इसके आंतरिक अपोहा तंत्र नदियों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था घग्गर नदी के बारे में, कातली नदी के बारे में, कांकड़ी नदी के बारे में और साबी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कौन सी नदी 5वें नंबर की है, बाणगंगा नदी। पहले सुनिए, बाणगंगा नदी आपके दिमाग में, आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये बाणगंगा नदी तो जो है अपना जल किसको लेकर जाती है, ये तो यमुना नदी को लेकर जाती है और यमुना नदी को लेकर जाती है तो ये आती है बंगाल की खाड़ी, तो ये जल ले जाने वाली नदी है ये तो आप इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां। तो सुन लीजिए आप ध्यान से, देखिए बहुत सारी नदियां राजस्थान में है और कुछ नदियां चंबल और माही को छोड़ करके अधिकतर जो नदियां हैं वो केवल दिखावटी नदियां हैं, यानी वो आपकी किताबों में नदियां दी रखी हो पहले बहती थी, अब वर्तमान में अगर वर्षा हो जाती है अच्छी तो बह जाती है, बाकी चंबल और माही तो बह रही है। लेकिन ये जो आप नदी देख रहे हो बाणगंगा, ये बहुत सालों से जो है बह नहीं रही है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो केवल किताबों में लिखी हुई हैं और आपको दी हुई है, किताबों में बह रही हैं, लेकिन अगर हम इनकी सच्चाई जाने तो ये नदियां नहीं बहती हैं। तो होता क्या है कि अब ये नदी जो बाणगंगा नदी है 2012 में इसे रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। अब सर रुंडित नदी क्या होता है, यानी वह नदी जो मुख्य नदी को अपना जल नहीं लेकर जाती है और कहीं स्थान पर उससे पहले कोई भी स्थान पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी नदी जो मुख्य नदी है उसमें जल लेकर नहीं जाती हो तो वह नदी क्या कहलाती है, रुंडित नदी कहलाती है। ठीक है ना। तो बाणगंगा नदी वर्तमान में जो है अगर बहती है तो ये भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। तो पहले अपना जल कहां लेके जाती थी, ठीक है ना, तो पहले ही अपना जल जो है उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में लेकर जाती थी अपना जल, लेकिन वर्तमान में भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। अब भरतपुर में क्या बही नहीं होती है, बहती नहीं है, लेकिन हम किताबों में पढ़ते हैं इसलिए हम आपको जो है इसकी जानकारी हो तो हमको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो है वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में यह नदी कैसी है, आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है। और पूर्व में यह नदी कैसी थी, तो ये बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली नदी है। 2012 में इसे रुंडित नदी का दर्जा दिया गया था। पहले तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम इसको आंतरिक अपोहा तंत्र नदी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए वही जो हम आपको नदी में पढ़ा रहे थे, हमने वही बिंदु रख रहे हैं जो पहले हमने रखे थे कि नदियों को पढ़ना कैसे, पहले वही। अगर उस नदी का प्राचीन नाम है तो प्राचीन नाम रख दीजिए सबसे पहले। तो देखो बाणगंगा नदी का भी कोई प्राचीन नाम नहीं है, तो इसके उपनाम बहुत है, इसके भी उपनाम का मतलब अन्य नाम, तो इसकी सर्वप्रथम पढ़ेंगे उपनाम। ठीक है। उपनाम के बाद में हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, इसमें अध्ययन करेंगे उद्गम के बारे में, कि जो ये आपकी बाणगंगा नदी किस स्थान से, किस पहाड़ी से, किस जिले से निकलती है, वो बात करेंगे। ठीक है ना। उद्गम के बाद में अब नदी निकलती है तो देखो बहेगी कहीं न कहीं, उसका प्रभाव क्षेत्र तो होगा, कौन कौन से जिलों में बहती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, बाणगंगा नदी। फिर बात करेंगे हम प्रभाव क्षेत्र के बाद में, भाई नदी बह रही है तो उसके बाद कहीं न कहीं जाके तो समाप्त होगी, यानी बह ही रही होती है तो कहीं न कहीं जाके क्या होती है, समाप्त होती है। समापन के बाद में हम बात करेंगे इस नदी पर कौन, इसकी कुल लंबाई कितनी है पहले, क्योंकि हमने बताया था मुख्य जिसकी लंबाई दी हुई है उसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, कुल लंबाई। और हम बात करेंगे राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम इसमें सभ्यता, कि इस पर कौन कौन सी सभ्यता स्थित है, इस नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस नदी के किनारे कौन कौन से बांध है, फिर बांध से सारी जितने भी विषय वस्तु बांध के अंतर्गत पढ़ लेंगे बांध। और फिर आपको ध्यान रखना है इसका विशेष क्या है, इस नदी में विशेष क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार बाणगंगा नदी को मैं पूर्व में आपको जो सबसे पहले यही बताया था कि नदी को आपको पढ़ना है, किसी भी नदी को पढ़ना है तो पहले उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट आप लिख लिया करो जिससे कि वो नदी पढ़ने में आपको क्या रहे, आसान रहे, और आपको विषय वस्तु ध्यान में आ जाएगी हमें क्या क्या पढ़ना है, और आपको सीक्वेंस से वो चीजें याद रखनी है। ठीक है, क्रम से। सर्वप्रथम देखो बात करूं उपनाम, तो देखिए उपनाम के बारे में बात करें तो इस बाणगंगा नदी को आप क्या कहते हो सर, इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है इसको, अर्जुन की गंगा। ठीक है ना। क्यों कहते हैं सारी बात बताऊंगा मैं आपको। इसको कहते हो आप ताला नदी। क्या कहते हो, ताला नदी। ठीक है।
इसी को कहते हो आप रुंडित नदी। क्या कहते हो? रुंडित नदी। क्या कहते हैं इसको? रुंडित नदी। ठीक है, इसी को कहते हो आप महाभारतकालीन नदी। क्या कहते हो? महाभारतकालीन, महाभारतकालीन नदी। ठीक है, तो ये तो बात हुई। बाकी देखो, इसको बाणसर भी कहा गया है, कई किताबों में लोही गंगा भी कहा गया है, वो सब किसको कहा गया है? ठीक है ना। और इसको जानना, ढूंढाड़ की गंगा। क्या कहते हैं इसको? ढूंढाड़ की गंगा। ढूंढाड़ की गंगा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो मानचित्र के अंतर्गत कि उद्गम कहां कहां से होता है, इस नदी बाणगंगा नदी का उद्गम कहां कहां से होता है। तो पहले तो देखिए हम वो जिले लिख लेते हैं जहां से ये नदी गुजरती है, जहां से ये नदी गुजरती है। तो देखो, सबसे पहले ये जो जिला है आपका, इस जिले का नाम है कोटपूतली बहरोड। क्या नाम बताइए? कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड। ठीक है, फिर ये जो जिला आता है, इस जिले का नाम है आपका क्या? जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, फिर ये जिला आता है, ये वाला, इसका नाम है दौसा। और फिर ये जो जिला आता है, ये वाला, ये हो गया भरतपुर। अब ये जो जिले मैंने नहीं बनाए हैं यहाँ पे, इससे ऊपर देखो भरतपुर से पहले यहाँ डीग है, इससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोटपूतली बहरोड आ गया, यहाँ पे खैरतल तिजारा आ गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अलवर आ गया। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखने कौन कौन से ये जो जिले, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसमें। देखो, यह नदी जो है कहां से निकलती है, सर्वप्रथम मैं उसके बारे में बात करूंगा कि यह नदी निकलती कहां से है। तो देखिए, यह नदी जो है यहां से इस प्रकार कोटपूतली बहरोड से निकलकर, कोटपूतली बहरोड से निकलकर, ध्यान रखना ये इस प्रकार जो है, ये मैं पूरा बताता हूं पहले का। तो वर्तमान में तो देखो आपकी यहां हो जाएगी। अरे मैं अलग कलर से थोड़ा सा कर देता हूं, ये आपका रेड कलर अपन ये ले लेते हैं, देखो ये वाला कलर। तो यहां से आप जो देखोगे, यहां से, यहां से, ठीक है ना, ये वाला। ठीक, ये पहले जो अपना जल कहां लेके जाती थी, यमुना नदी को लेके जाती थी। हम उसके भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमें ध्यान रहेगा। ठीक है ना, ये आपकी जो है कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। ठीक है ना, कौन सी नदी हो गई? ये यमुना नदी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना है एक एक चीज को जो हम बता रहे हैं आपको। देखिए, यहां पर जो आपकी कोटपूतली बहरोड में जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कौन सी पहाड़ी है, यहां पर है आपकी, ये कौन सी पहाड़ी होगी? बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? उदाहरण बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। और हम पढ़ेंगे इसका उद्गम। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी जयपुर ग्रामीण में स्थित, सॉरी जयपुर ग्रामीण नहीं, कहां पर? कोटपूतली बहरोड। ये ध्यान रखना, कोटपूतली बहरोड। कौन सा? कोटपूतली बहरोड, यहां हमने लिख दिया। देखिए, बाणगंगा नदी कोटपूतली बहरोड में स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलकर, यहां कोटपूतली बहरोड में स्थित है, बैराट की पहाड़ी से निकलकर, कहां से निकलकर? बैराट की पहाड़ी से निकलकर जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा? दौसा। और धारणा, ये भरतपुर में समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त हो जाती है? भरतपुर में समाप्त हो जाती है। यहां ये समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कहां समाप्त हो जाती है सर? तो धारणा भरतपुर में समाप्त हो जाती है, भरतपुर में समाप्त हो जाती है, भरतपुर के मैदान में समाप्त, भरतपुर में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको पहले की बात भी याद रखनी है, और वो याद क्या रखनी है कि पूर्व में यह जो नदी है अपना जल कहां लेके जाती थी? यमुना नदी में, यमुना नदी में। ये भी आपको ध्यान में प्रश्न कैसे पूछ सकता है। और यमुना नदी कहां है? यूपी में, फतेहाबाद के निकट।
फतेहाबाद के निकट, ठीक है ना, के निकट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार समझ लीजिए, प्रवाह क्षेत्र, उद्गम और समापन। बाणगंगा नदी, तो देखो बाणगंगा नदी कोटपुतली बैरोड में स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलकर, कोटपुतली बैरोड में स्थित बैराट की पहाड़ी से निकलकर, यहां से पहाड़ी से निकलकर, और ये जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, फिर ये दौसा में बहते हुए ये कहां समाप्त हो जाती है, तो ध्यान रखना भरतपुर के मैदान में समाप्त हो जाती है, भरतपुर में समाप्त हो जाती है, भरतपुर विलुप्त हो जाती है वर्तमान में, ठीक है ना। और पहले ये नदी जो है, पहले ये नदी अपना जल, ठीक है ना, पहले ये नदी अपना जल कहां लेके जाती थी, तो ये यमुना नदी में लेकर जाती थी। कहां लेके जाती थी, यमुना नदी में लेके जाती थी। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में ये अपना जल लेकर जाते थे। लेकिन वर्तमान में यह नदी कहां विलुप्त हो जाती है, भरतपुर में समाप्त हो जाती है। अब बताइए यह नदी कितने, राजस्थान कितने जिलों में बहती है, तो सर 4 जिलों में बहती है, 1 2 3 और एक ये कौन सा जिला हो गया आपका, 4, ये 4 जिले हो गए आपके, ठीक है ना। तो वर्तमान में 4 जिलों में बहती है। और पूर्व में यह जो आपकी बाणगंगा नदी है, ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती थी, तो 3 जिलों में बहती थी। एक तो आपका देखो यहां पर ये पूरा जयपुर था, और ये आपका दौसा था, और ये आपका भरतपुर था, ठीक है ना। तो 3 जिलों में बहती थी। 9 गठित जिलों से पूर्व यह बाणगंगा नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती थी, पहले जयपुर, ठीक है ना, दौसा और भरतपुर में। वर्तमान में 4 जिलों में बहती है, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। हमने ये जिला यहां दर्शा दिया है, एक ही बात है उसको यहां दोबारा यहां दर्शा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें एक जगह आ गई। ठीक, प्रवाह क्षेत्र हो गया, समाप्त हो गया। कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है इसकी ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है, 380 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है सर, 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो उदाहरण यहां पर कोटपुतली बहरोड में अगर देखा जाए, कोटपुतली बहरोड में, तो इस नदी के किनारे कौन सभ्यता विकसित हुई, बैराट सभ्यता। कौन सभ्यता, बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता विकसित हुई, ठीक ना, जहां से बाबरू शिलालेख की प्राप्ति हुई थी। और उसको किसने खोजा था, कैप्टन बट ने। किसने खोजा था, कैप्टन बट ने। तो ये भी आपको ध्यान, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना बाणगंगा नदी के किनारे। कहां स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कोटपुतली बहरोड में। तो पहले बैराट सभ्यता कौन से जिले में स्थित थी, जयपुर जिले में। वर्तमान में कहां आ गया, कोटपुतली बहरोड। क्लियर ये बात भी। बांध, अब बांध के बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करेंगे, बांध के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर कौन सा बांध स्थित है, तो देखिए जयपुर ग्रामीण में। कहां पर बात करें हम, जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर ग्रामीण में, उदाहरण जयपुर ग्रामीण में जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध, इस नदी किनारे जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है। कहां पर, जयपुर ग्रामीण में। कहां है, जयपुर ग्रामीण में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर ग्रामीण। फिर आपको ध्यान रखना है भरतपुर में, भरतपुर में इस पर कौन सा बांध है, तो अजान बांध। कौन सा बांध है, अजान बांध, ठीक ना। अब इसकी सारी जो आगे विशेषताएं हैं वो हम नोट्स में जब पढ़ेंगे तो वो बात करेंगे। देखिए तो ये बातें क्लियर हो गई, जमुआ रामगढ़ बांध से सारी विषय वस्तु हम पढ़ेंगे आगे भी। देखो तो ये पॉइंट आपके हो गए, विशेषताएं हम देखते हैं इसकी एक ही विशेषताओं के बारे में। अब देखिए सारी चीजें एक बार हम नोट्स के जो पढ़ाया उसको आप साथ में नोट्स पढ़ाते हुए चले, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बताइए कौन सी नदी हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बाणगंगा नदी। क्या कौन सी पढ़ रहे थे, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी में सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम क्या कि इसके उपनाम क्या क्या, हमने ये बताया था आपको, इसके उपनाम क्या क्या है। बताइए इसके उपनाम क्या क्या है, याद होगा आपको, अभी अभी पूरा हमने बताया आपको। देखिए सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे इसके उपनाम, तो बताइए इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम, तो देखो इस बाणगंगा नदी को, इस बाणगंगा नदी को बताओ हम क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं इसको, अर्जुन की गंगा।
क्यों कहते हैं वो बताते हैं हम आपको। अर्जुन की गंगा इसलिए कहा जाता है, जब महाभारत कालीन बात समय महाभारत की, उस समय जब पांडव अज्ञातवास बिता रहे थे बैराट विराट नगर में, तो द्रौपदी जी को क्या लगी, प्यास लगी। तो उसने अर्जुन जी से कहा कि मुझे प्यास लगी। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने तीर से, अपने धनुष से तीर छोड़ करके वहां पर एक धनुष बाण छोड़ा, जिससे वहां पर एक जल की धारा प्रभावित हुई, ठीक है ना। इसलिए वहां से नदी जो है निकली। तो इस प्रकार इसको क्या कहा, अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है इसको, अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अब फिर देखो, इसको हम कहते हैं ताला नदी, क्योंकि ताला गांव में बहती है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया, ताला नदी। क्या है, ताला नदी, ताला एक गांव है। फिर आपका आता है रुंडित नदी। क्या आती है, रुंडित नदी। और हमने आपको बताया था रुंडित नदी यानी बी हेडेड नदी किसको कहा जाता है, तो रुंडित नदी कहते हैं जो मुख्य नदी में जाकर के नहीं मिल करके और कहीं स्थान में किसी स्थान पर समाप्त हो जाती है, और जो मुख्य नदी में न मिल करके किसी स्थान पर समाप्त हो जाती है पहले ही, उसको क्या कहा जाता है, रुंडित नदी। तो पहले आपको पता ही है जल कहाँ लेकर जाती थी, अपना जल जो है यमुना नदी को लेकर जाती थी, और वर्तमान में भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, तो मुख्य नदी में नहीं लेकर जा रही है, तो इसको 2012 में रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। और देखो, इसी को कहते हैं हम क्या, ढूंढाड़ की गंगा। क्या कहते हैं बताइए इसको, ढूंढाड़ की गंगा। क्यों कहते हैं ढूंढाड़ की गंगा, ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं, जो आपका आमेर क्षेत्र है, जो जयपुर दौसा, इसको ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। और इस में ये नदी बहती है, और इस ढूंढाड़ प्रदेश को, जयपुर को पहले 1931 में जयपुर में पेयजल आपूर्ति इस नदी के द्वारा, और इस नदी पर जो बांध था जमुआ रामगढ़ बांध, उससे आपूर्ति होती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ की गंगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसको महाभारत कालीन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, महाभारत कालीन नदी, महाभारत कालीन नदी, महाभारत कालीन नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, ढूंढाड़ी गंगा, महाभारत कालीन नदी किसको कहा जाता है, तो आपको जानना बाण गंगा नदी को कहा जाता है। अब हम बात करें उद्गम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, उद्गम के बारे में। उद्गम के बारे में बात करें तो देखिए, यह नदी जो बात करें कहां से निकलती है, तो आपको पता है यह नदी जो है कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कौन सी पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी से निकलकर यह नदी बैराट की पहाड़ी से निकलकर, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्व में यह नदी कहां से निकलती थी, पूर्व में, यानी नवगठित जिलों से पूर्व की बात करें, नवगठित जिलों से पूर्व की बात करें, तो ये नोट डाल के लिखना, पूर्व में यह नदी जयपुर जिले से निकलती थी, क्योंकि ये जो बैराट की पहाड़ी स्थित थी पहले जयपुर में थी, अब वर्तमान में कहां गई है बैराट की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आगे आपको जानना प्रवाह क्षेत्र। तो देखो, प्रवाह क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, प्रवाह क्षेत्र बताओ ये कहां कहां बहती है, तो बात करोगे ये आप कहां कहां बहती है नदी, तो देखिए, एक तो आपके कहा कोटपुतली बहरोड हो गया पहला जिला, तो कोटपुतली बहरोड, ठीक है। एक आपका जिला कौन सा हो गया, जयपुर ग्रामीण, जयपुर में नहीं जाती, जयपुर जिले में, मुख्य जयपुर शहर में नहीं जाती है, जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण के बाद में आपका जिला आता है दौसा, और दौसा के बाद में आपका जिला आता है कौन सा, भरतपुर। तो ये कितने जिलों में बहती है, 4 जिलों में। कितने जिलों में बहती है, 4 जिलों में। अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व में यह नदी, नोट डाल के ध्यान रखना,
पूर्व में यह नदी कहाँ, एक तो आपका जिला हो गया जयपुर, दौसा और भरतपुर, भरतपुर जिले में बहती थी, भरतपुर जिले में बहती थी। माने कितने जिलों में? 3 जिलों में। पूर्व में यह नदी जो है 3 जिलों में बहती थी। कितने जिलों में? 3 जिलों में। और वर्तमान में कितने जिलों में? उदाहरण 4 जिलों में। वर्तमान में राजस्थान के 4 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। कौन कौन से? कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर में। नेक्स्ट आता है इसमें जो है कि यह नदी कहां जाके समाप्त होती है। समाप्त के बारे में बात करें कि यह नदी कहां जाके समाप्त होती है। तो समाप्त में आपको याद रखना है कि यह नदी कहां जाके समाप्त होती है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में भरतपुर में, वर्तमान में भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक नोट डाल के ये भी ध्यान रखना कि पूर्व में यह नदी अपना जल यमुना नदी, कहां है? ये यूपी में, यमुना नदी में लेकर जाती थी, लेकर जाती थी। ठीक ना? आपको जानना है सन 2012 में इसे रुंडित नदी का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है? रुंडित का मतलब क्या होता है? जो मुख्य नदी को जल ने ले जाकर के किसी स्थान पर समाप्त हो जाती है, वो रुंडित नदी कहलाती है। तो ये रुंडित नदी है वर्तमान में, और वर्तमान में कहां विलुप्त हो जाती है? भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। आगे हम देखेंगे इसमें बाणगंगा नदी में समाप्त होगी कुल लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे आगे। पॉइंट का नाम था हमारा बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। अब देखिए, बात करें बाणगंगा नदी में तो किसके बारे में बात करेंगे हम आगे। देखिए, अब बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, कौन सी सभ्यता इस पर स्थित है, कौन से बांध स्थित है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, पॉइंट आता है जो इसमें आगे वाला कि कुल लंबाई कितनी, इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है बताइए इसकी? 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर। ठीक है? बात करें राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई आपको जानना, राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी बताइए? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना। आगे आपको ध्यान रखना है कि इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है। तो ध्यान रखना, कौन सी सभ्यता स्थित है? तो बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। और वर्तमान में बैराट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली बहरोड में स्थित। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्व में, नोट डाल के दिखना, पूर्व में थोड़ा कलर चेंज कर लेते तो ध्यान रहेगा आपको। पूर्व में यह सभ्यता जयपुर जिले में स्थित थी, जयपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में कहां पर है? कोटपुतली, बहरोड में। ठीक है? यहां से भाबरू शिलालेख की,
कि बैराट सभ्यता से भाब्रू शिलालेख, कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख की प्राप्ति हुई कि बताओ इस शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने, ठीक है। फिर आगे ध्यान रखना है आपको, आगे ध्यान रखना है इस पर कौन कौन से बांध स्थित है। पहले तो आपको बांध के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से बांध स्थित है। एक तो आपको याद रखना है कौन सा? जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ बांध। और ये बांध कहां पर है वर्तमान में? तो ये है जयपुर ग्रामीण में। क्लियर है बात? पूर्व में यह जयपुर जिले में स्थित था। ये भी ध्यान, जयपुर जिले में ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, इस पर एक बांध है, उसका नाम है अजान बांध। और ये कहा है? ये वर्तमान में भरतपुर में है, और पहले भरतपुर में था। भरतपुर में, ठीक है ना। बांध की बात हो गई। तो इस प्रकार अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां, सहायक नदियां। अब देखो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक हो गया आपका गुमटी नाला। गुमटी नाला सूरी, सावा, पलोसन, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? बाणगंगा नदी। गुमटी नाला, सूरी, सावा और पलोसन। अब देखिए बांध को हम थोड़ा स्पेशल रूप से पढ़ते हैं क्योंकि बांध में बहुत सारी आपकी विषय वस्तु आती है। तो बाणगंगा नदी के हम बांध को थोड़ा अलग से ले लेते हैं। देखो दोनों बांध को हम थोड़ा अच्छी तरह से उसमें और जो विषय वस्तु पढ़ते हैं। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। अब बाणगंगा नदी में आप पढ़ोगे सर्वप्रथम किसके बारे में? इसके बांध के बारे में पढ़ोगे। तो देखिए पहला बांध कौन सा इस पर? तो ध्यान रखना आपको, पहला बांध के बारे में बात करूं मैं तो जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ बांध सबसे पहले आप बात करोगे जमवा रामगढ़ में। सर ये स्थित कहां पर है? जमवा रामगढ़ बांध है। और दूसरा बांध कौन सा है? अजान बांध। कौन सा है? अजान बांध। अब ये अजान बांध कहां पर स्थित है उसके बारे में बात करेंगे। अजान बांध कहां पर स्थित है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले एक एक बांध को ले लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हम किसके बारे में? तो सर्वप्रथम देखिए कि ये जो आपका जमवा रामगढ़ बांध है कहां पर स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया कहां स्थित है, बताइए आप। ये वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। और पूर्व में कहां स्थित था? जयपुर जिले में, ठीक है। अब इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम के बारे में बात करें तो देखो इस जमवा रामगढ़ बांध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ध्यान रखना, जो है ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर, एक तो ये कहते हैं।
इसको पूर्व में कहते थे जयपुर की जीवन रेखा। जयपुर की जीवन रेखा क्यों कहते थे हम बताएंगे आपको। देखिए ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना, इसका निर्माण शुरू करवाया, इस बांध का जो निर्माण शुरू करवाया वो 1897 में माधो सिंह द्वितीय ने, किसने? माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण शुरू करवाया। और ये पूर्ण कब हुआ? पूर्ण हुआ सन 1903 में। सन 1903 में ये बनकर तैयार हुआ। फिर ध्यान रखना 1897 में इस बांध का निर्माण किसने शुरू करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने शुरू करवाया और 1903 में बनकर तैयार हुआ। फिर सन 1931 में, सन 1931 में इस बांध से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति शुरू की गई। कब? 1931 में आपूर्ति शुरू की गई। फिर ध्यान रखना 1982 में इस बांध में एशियन नौकायन प्रतियोगिता क्या हुआ? प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये भी ध्यान रखना। एक बार सुन लीजिए, जमवारामगढ़ बांध को हम क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पुष्कर की तरह यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती है जमवारामगढ़ के आसपास, इसलिए इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। पहले इस जमवारामगढ़ बांध से जयपुर शहर को जो है पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब इस जयपुर शहर को जमवारामगढ़ से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये सूखा पड़ा है। 2005 से लगातार यह बांध सूखा पड़ा है, इसमें कोई पानी नहीं है। पानी नहीं है तो पेयजल की आपूर्ति कहां से होगी? ठीक है, तो वर्तमान में जयपुर जिले को जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है वो की जाती है टोंक में स्थित बिशलपुर बांध से। ये भी ध्यान रखना आपको, वर्तमान में जयपुर जिले को जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है वो टोंक में स्थित है। कौन से? बिशलपुर बांध से की जाती है। ध्यान, तो पहले ये जयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति इससे होती थी, इसलिए इसको जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। खेती के लिए भी पानी काम में आता था, इसलिए क्या कहते हैं? जयपुर की जीवन रेखा। इस बांध का जमवारामगढ़ बांध का निर्माण शुरू करवाया था 1897 में माधो सिंह द्वितीय ने इस बांध का निर्माण शुरू कराया। और ये बांध बनकर कब तैयार हुआ? 1903 में बनकर तैयार हुआ। जैसे बांध बनकर तैयार हुआ, पानी इसमें आया, तो सन 1931 में इस बांध से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति शुरू की गई। और जयपुर शहर को पहले पानी की जो आपूर्ति, पीने के लिए पानी की जो आपूर्ति की जाती थी वो जमवारामगढ़ बांध से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह बांध क्या है? सूखा पड़ा है। तो वर्तमान में जो है जयपुर शहर को जो पेयजल की आपूर्ति की जाती है वो टोंक जिले में स्थित बिशलपुर बांध से की जाती है। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। 1982 में एशियन प्रतियोगिता हुई थी भारत में, तो उसमें एशियन जो नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था वो जमवारामगढ़ बांध में किया गया था। ये भी ध्यान रखना, कब किया गया था? 1982 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपका अजान बांध, और अजान बांध में आपको क्या ध्यान रखना है ये आपको थोड़ा बता। देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्थित, अब बताइए अजान बांध कहां स्थित है? अजान बांध? तो आप बात करोगे सर अजान बांध जो है भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में स्थित है अजान बांध। और अजान बांध से जानना, अजान बांध से नोट यहां पे विशेष में लिखोगे, विशेष में अजान बांध से
अजान बांध से भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को, घना पक्षी अभ्यारण्य को पानी की या जल की, पानी की आपूर्ति की जाती थी, आपूर्ति की जाती थी। लेकिन वर्तमान में नहीं की जाती, नहीं की जाती। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब जब अजान बांध में पानी की मात्रा कम होती थी तो इसको पानी कौन से बांध के द्वारा जो है जो आपूर्ति थी, पानी की आपूर्ति की जाती थी, पानी की आपूर्ति होती थी तो किससे? पांचना बांध से। और पांचना बांध कहाँ है? करौली में। तो ध्यान रखना, इसमें जब अजान बांध में पानी की मात्रा कमी होती थी, पानी कमी होती थी तो इसमें पानी की आपूर्ति किस बांध से की जाती थी? पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ है? करौली में। कहां पर है? करौली में। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है बाणगंगा नदी से। ठीक है, और हमने आपको बताया बाणगंगा नदी जो है, ये भी आपको ध्यान रखना, बाणगंगा नदी वर्तमान में क्या है ये भी ध्यान रखना, विशेष में ध्यान रखना, विशेष में आपको ध्यान रखना है। बाणगंगा नदी वर्तमान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। बाणगंगा नदी वर्तमान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, जानना। सन 2012 में बाणगंगा नदी को रुंडित नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है, रुंडित से तात्पर्य, वह नदी जो मुख्य नदी में न मिलकर, पहले ही समाप्त हो जाती है, पहले ही समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? रुंडित नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? रुंडित नदी कहलाती है। यह महाभारत कालीन नदी है। ये कैसी है? यह महाभारत कालीन नदी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व में यह नदी अपना जल, ये भी ध्यान रखना, पूर्व में बाणगंगा नदी अपना जल यमुना नदी को लेकर जाती थी, लेकिन वर्तमान में आप कैसे वर्षा की कमी के कारण यह भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है,
तो वर्तमान में बताओ ये कैसी नदी हो गई? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। पहले किसमें आती थी? बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने नदी। इस प्रकार आपकी जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी और एक कंप्लीट हुई, उसका नाम क्या है? बाणगंगा नदी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन और नदी लेकर के, और जितनी भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं अब, तो उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप अगर ये विषय वस्तु, ये कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है इस क्लास को और हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जरूर सभी को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।